तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC24 पर देख पा रहे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, काफिले की उनके ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर सीएम ने उनका अगवानी की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके और ये तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उनका काफी महत्वपूर्ण 2 दिवसीय दौरा है। आज कई कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, ये सीधी तस्वीरें हैं। और इसके बाद दूर नक्सल प्रभावित नारायणपुर के दौरे पर भी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हैं काफिले की। रायपुर एयरपोर्ट से अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो यहां से निकल चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और उनके काफिले के ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर वो मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। अब ये काफिला अब लगातार आगे बढ़ते हुए, और आज चले स्टार हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। स्टार, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं, उनका काफिला रवाना हो गया। इसके बाद किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पहुंचे, अमित शाह रायपुर पहुंच चुके और उनका काफिला जो है मेफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना हो चुका है, जहां पर वो कुछ देर बाद जो कार्यक्रम आज आयोजित किए गए जिसमें नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी NSFU है, उसकी शुभारंभ करेंगे, उसका भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ नेशनल फॉरेंसिक लैब भी बननी है, उसका भी भूमि पूजन करेंगे। और एक जब तक ये बिल्डिंग बन के रेडी नहीं हो जाती, यूनिवर्सिटी का कैंपस तैयार नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी रूप से जहां NSFU की वर्तमान कक्षाएं लगेंगी इस सत्र के लिए, उस सेंटर का भी इनॉग्रेशन करेंगे। तो ये प्रोग्राम आज के हैं। इसके बाद रात्रि विश्राम को करेंगे, बैठकें भी लेंगे इस दौरान। और उसके बाद कल बस्तर क्षेत्र में जाकर वहां पर वो निवासियों से चर्चा भी करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर। और कुल मिलाकर ये एक कई मायने है, क्योंकि जिस प्रकार से यदि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात करें तो देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। खासकर उन केसेस में जब से नए BNS कानून आए हैं, जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा के प्रावधान है, हर उन मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट की आवश्यकता है। और इस लिहाज से इस कैंपस का होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। देश को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बड़ी संख्या में मिलेंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक और ऑप्शन मिलेगा। तो और दूसरा, जिस प्रकार से लगातार बार बार फोर्सेस के बीच में अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक मैसेज जाएगा कि लगातार जो अमित शाह कहते आ रहे हैं कि मार्च 2026 डेडलाइन रखी गई है माओवादियों के समाप्ति के लिए, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के समाप्ति के लिए, उस दिशा में लगातार सरकार और फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। स्टार, यदि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे दौरे को देखें, 2 दिन से उनका ये दौरा है, तो कितना महत्वपूर्ण रहेगा उनका ये दौरा? देखिए, मैंने जैसा बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार एक तो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पे लगातार आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि मार्च 2026 एक डेडलाइन रखी है, तब तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त कर दिया जाएगा, यानी बस्तर जो है नक्सल फ्री हो जाएगा। और उसके लिए लगातार वे समीक्षा करते आ रहे हैं। दूसरी एक बड़ी सौगात नया रायपुर में जो मैंने बताया कि NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ शुरू होने जा रहा है। अहमदाबाद में, गांधीनगर में है ये, और उसके बाद उसके कैंपस यहाँ रहेगा। तो निश्चित तौर पर सेंट्रल इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो आसपास के युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो अभी सारे मामलों के लिए, जांच के लिए उन्हें जो फॉरेंसिक मामले रहते हैं, जो केसेस रहते हैं, उनमें सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको जांच के लिए बेंगलोर या हैदराबाद भेजा जाता है, जिसमें कई बार रिपोर्ट आने में 2-2 महीना, 3-3 महीना लग जाते हैं। और ऐसे में न्याय मिल पाना या इन्वेस्टिगेशन में दिक्कतें होती है। तो यदि ये जो सेंट्रल लैब है, जो फॉरेंसिक साइंस लैब, वो यहाँ शुरू होगी, तो इसकी जो रिपोर्ट्स है वो 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिनों में यहाँ पे आ जाएगी। तो उससे इन्वेस्टिगेशन में तेज़ी आएगी, एक पार्ट ये। और जो दूसरा, लगातार कल जिस प्रकार से वो फोर्सेस के बीच में जाएंगे, तो लगातार जब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, लगातार एक दिन रुक के वो कैंपों में जा रहे हैं, जवानों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं जवानों को मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार फोर्सेस जो हैं नक्सल क्षेत्र में घुस रही है अंदर तक, और वहाँ से माओवाद को पूरी तरीके से समाप्ति की ओर लगातार काम किया जा रहा है।
निश्चित रूप से स्टार, जिस तरह आप बता रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा होगा, कई बड़ी सौगातें देंगे और नक्सल मोर्चे पर खासकर एक समीक्षा बैठक उनकी होगी। नक्सल मोर्चे पर न सिर्फ समीक्षा बैठक है बल्कि वो दूर नक्सल प्रभावित इलाका नारायणपुर भी जाएंगी। अब स्टार ये समझना चाहे कि कल नारायणपुर के दौरे पर रहेंगे तो वहाँ किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री के पहुँचने से जवानों का उत्साह बढ़ेगा, जो लक्ष्य 2026 उस पर किस तरह से अब कि कोई नई रणनीति भी तैयार हो सकती है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो जब जब वो दौरे पर आते हैं, फोर्सेस से बातचीत करते हैं और एक नया टास्क दे के जाते हैं। पिछले दिनों भी देखा गया था कि फोर्स लगातार 72 घंटे तक का ऑपरेशन चलाता और उसकी बड़ी सफलताएं मिली थी। अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जिसे कहा जा सकता है, जो नक्सलियों के मांद में घुस के फोर्स ने वहां पर जवाबी कार्रवाई की। पहले आमतौर पर देखा जाता था कि काउंटर टेररिज्म की तरह पे ये एक्शन लिए जाते थे। यदि नक्सलियों की तरफ से कुछ हमले होते थे तो फिर जवाबी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अभी इस वक्त उल्टा है। फोर्स जो है स्ट्रेटेजिक अपनाते हुए मांद में घुस रही है नक्सलियों के और वहाँ पर हमले कर रही है और साफ साफ कह दिया गया है कि या तो शांति से मुख्य धारा में लौट आए बिना किसी शर्त के, या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और उसका नतीजा भी देखने को मिला है। पिछले कुछ समय में लगातार नक्सली मारे गए हैं। न सिर्फ नक्सली बल्कि उनके कई बड़े लीडर्स, उनके कमांडर्स भी मारे गए हैं और बड़ी मात्रा में पुलिस को हथियार भी मिले, नक्सली लिटरेचर भी मिले हैं, सामग्रियाँ भी जब्त की है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि आने वाले समय में फिर एक कोई रणनीति बनेगी, कोई एक एरिया चुना जाएगा और वहाँ पर भी फोर्सेस घुसेंगी। उसको लेकर भी कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी और रणनीति तैयार की जा सकती है। चलिए, तो ये इस वक्त अपने दर्शकों तक बड़ी खबर हम बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उनका ये छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर सीएम शाह ने उनका स्वागत किया है। डिप्टी सीएम शर्मा, शाह और मौजूद इस दौरान मौजूद रहे। अब तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। काफिले की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाए कि किस तरह से जो काफिला है वो अब यहां से रवाना हो चुका है। 2 दिवसीय उनका यह दौरा जो काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान कई बड़ी सौगातें भी देंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी करेंगे और इसके साथ ही नक्सल मोर्चे पर उनकी एक बड़ी समीक्षा बैठक भी होगी। वहीं कल बस्तर जो दूर नक्सल प्रभावित है नारायणपुर, उसके दौरे पर रवाना होंगे और यहाँ पर भी वो एक बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जवानों से मुलाकात करेंगे, जवानों के साथ वो भोजन भी करेंगे। स्टार जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्टार, यहाँ से रवाना हो गया है, इसके बाद जो गृह मंत्री का काफिला है वो कहाँ पर रुकेगा और आगे आज किस तरह के जो कार्यक्रम है वो तय है? एयरपोर्ट से निकलकर गृह मंत्री अमित शाह सीधा मेफेयर रिसोर्ट गए हैं। वहां पर उसके बाद सीधा वो लोकार्पण स्थल जाएंगे, जहां पर जो नवा रायपुर में जो सेंट्रल एनएफएस सेंट्रल नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद के मतलब गुजरात के गांधीनगर में है, उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बन रहा है जिसकी घोषणा की गई है। और सबसे बड़ी बात कि ये सेंट्रल फंडेड पूरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप समझिए इतनी बड़ी राशि जिस प्रोजेक्ट में खर्च की जा रही है और कितना भव्य होगा और कितनी महत्वता इसकी है, इसी बात से समझा जा सकता है। क्योंकि 2 चीज़ें मैंने बताई, एक तो देश में जितने भी नए कानून आए हैं उसके बाद से जिसमें 7 साल उससे अधिक सालों के प्रावधान है, उसमें हर एक मामले में फॉरेंसिक सैंपल्स लिए जाने और उसकी इन्वेस्टिगेशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में यदि बात की जाए तो फिलहाल ऐसा कोई संस्था नहीं है, जिसलिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस लैब की भी स्थापना की जा रही है। उसका कार्यक्रम आज है, उसका भूमि पूजन है। और चूंकि इसी शैक्षणिक सत्र से एनएफएसयू के छत्तीसगढ़ कैंपस में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जानी है, इसलिए अस्थायी तौर पर एक कैंपस भी बनाया जा रहा है जिसका डिजिटल रूप से वो लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे। ये आज का प्रोग्राम है। और ये भी खबर है कि जो शहीद पुलिस के अधिकारी थे आकाश राव गिरपुंजे, उनके परिवार से भी गृह मंत्री मिल सकते हैं। और कल उनका नारायणपुर यानी बस्तर का दौरा है, तो 2 दिन का ये दौरा है और काफ़ी व्यस्तता शेड्यूल है। लेकिन हर बार जब वो आते हैं, रात रुकते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जवानों को मैसेज देके जाते हैं कि आगे किस तरीके से उन्हें काम करना है। तो ये 2 दिन का उनका दौरा, आज रायपुर, नवा रायपुर में ही प्रोग्राम और कल बस्तर की तरफ जाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे। स्टार राजेश मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं।
राजेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है, रिसोर्ट के बाहर आप हैं, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे और फिर यहां से आगे कितनी देर रुकेंगे और किस तरह का कार्यक्रम फिर आगे? देखिए श्रावण, सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां पे कार्यक्रम होने वाले हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे ठीक पीछे आप एक पंडाल देख रहे होंगे, ब्लू कलर का पंडाल लगा हुआ है। वहां पर फॉरेंसिक साइंस के अत्याधुनिक लैब का भूमि पूजन करने वाले हैं। एक यूनिवर्सिटी बनने वाली है, नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी, उसका वो शिलान्यास करेंगे और बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर है। काफी दिनों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही है और वो यहाँ पर पहुंचते उसके पहले यहाँ पर बरसात हो चुकी है। और हम आपको यही बता दें कि मीडिया को फिलहाल जो है इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है, हमको काफी पहले यहां पर रोक दिया गया है। तो ये स्थिति है। अगर हम बात करें तो अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं, 2 दिन का दौरा है उनका, एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं और एयरपोर्ट से यहां पर पहुंचने में कम से कम 15 से 20 मिनट उनको लगेंगे। तो बस 10 से 15 मिनट बाद वो यहां पर पहुंच जाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और जैसा कि छत्तीसगढ़ में काफी दिनों से फॉरेंसिक हाईटेक फॉरेंसिक लैब की जरूरत यहां पर महसूस की जा रही थी, उसको देखते हुए ये नया रायपुर में यहां पर फॉरेंसिक लैब का यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा फॉरेंसिक साइंस के बारे में। और इसके अलावा एक लैब भी, अत्याधुनिक लैब भी यहां पर तैयार किया जाएगा। काफी दिनों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो जांच नहीं होने, फॉरेंसिक जांच नहीं होने की वजह से रुक जाते थे और इसके अलावा काफी समय से इसकी जरूरत यहां पर महसूस की जा रही थी। तो उसको देखते हुए ये 2 बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रहेंगे और लगभग यहां पर से 3 बजे, 3:15 बजे यहां से निकलकर करीब 3:45 बजे मेयर फेयर जाएंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य और आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके डीजीपी एडीजीपी की नक्सल मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नक्सल जो उन्मूलन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसकी भी समीक्षा यहां पे की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का यहां पर 2 दिवसीय माना जा रहा है। एयरपोर्ट पहुंचे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और एयरपोर्ट से सीधे वो यहाँ कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होने वाले हैं। नया रायपुर में कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर और यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का और लैब का एक बड़ा उद्घाटन यहाँ पर करने वाले हैं, शिलान्यास भूमि पूजन यहाँ पर करने वाले हैं। काफी दिनों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, पुलिस के बल जो है सुबह से भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। एक बार मैं फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हमको मीडिया को काफी दूर रोक दिया गया है। मैं कैमरामैन नजीर खान से अनुरोध करता हूँ कि जूम करके दिखाएं। आप बैरिकेड्स लगा हुआ है देख रहे हैं, उसके आगे मीडिया को जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। और ये जो पंडाल देख रहे हैं, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ देर बाद ही पहुंचेंगे और इस यहाँ पर आधुनिक जो फॉरेंसिक साइंस लैब का है उसका वो शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है फॉरेंसिक साइंस की, उसका भी शिलान्यास यहाँ पे करने वाले हैं। जी चलिए, तो कई बड़ी सौगातें यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और 2 संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, जो सौगातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण होगा ये छत्तीसगढ़ के लिए और एक नई किस तरह से विस्तार, जो विकास की गति है उसको रफ्तार मिलेगी? निश्चित रूप से अगर हम बात करें श्रवण, तो जो अमित शाह का जो दौरा हो रहा है, 2 दिवसीय दौरा है, वो काफी महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है। एक तो 2 बड़ी सौगात मिलेगी, यहां पर एक फॉरेंसिक साइंस की एक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें छत्तीसगढ़ नहीं आसपास के जो लोग हैं वो इसमें अध्ययन करेंगे, फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्योंकि अपराध की दुनिया, अपराध के जगत में फॉरेंसिक साइंस का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है और कई मामले फॉरेंसिक साइंस की वजह से उजागर भी होते हैं। काफी समय से छत्तीसगढ़ में इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, उसका एक यूनिवर्सिटी है उसका वो करेंगे। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस के लैब का जो हाईटेक लैब है उसका यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। तो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रायपुर में यहाँ पर होने वाले हैं और उसके ठीक बाद करीब 3:45 बजे यहाँ से वो जाएंगे नया रायपुर में स्थित जो मेयर फेयर होटल है वहां पर जाएंगे। वहां पर छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य जो हैं उनके डीजी एडीजी जो हैं उनकी बैठक लेंगे, यहाँ पर उनके साथ समीक्षा करेंगे। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना और उसको लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। और उसमें यह देखा जा रहा है कि जब जब छत्तीसगढ़ में पुलिस की अभियान तेज होता है, नक्सल ऑपरेशंस लगातार चलाए जाते हैं और पुलिस और फोर्स का शिकंजा कसता है, तो नक्सली भागकर पड़ोसी राज्य में चले जाते हैं। तो ऐसे में पड़ोसी राज्यों की भूमिका भी इस अभियान में काफी महत्वपूर्ण होती है। तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के काम करना है, किस तरह से जो अभियान चले हैं उसको लेकर क्या रणनीति है, इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह से रणनीति बनाई, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और इसके बाद नक्सल उन्मूलन अभियान जो चल रहा है उसकी भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण, कुल मिलाकर राजेश काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है और हर एक तस्वीरें और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।